Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I will discuss about what is life. Life क्या है? क्या है life? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती हैं. बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, संत हैं, जिन्होंने बहुत कुछ इस पूरी दुनिया में मतलब कि मैक्सिमम बहुत कुछ तो उन्होंने इंडिया से ही सीखा है. कि इंडिया में उन्होंने पद यात्रा कर करके और सबकी कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है. तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा और फिर कुछ राइटर ऐसे थे जिन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने संतों से सीखा और फिर उन राइटर्स ने क्या किया, उनकी जीवन को, उनके लाइफ एक्सपीरियंस को बुक्स में उतारा, बुक्स बनी. तो लाइफ सबका अपना एक्सपीरियंस होता है. लाइफ क्या है? कुछ लोगों के लिए लाइफ ये है कि माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे दिया, ठीक है, और तुम बड़े हो गए, पढ़ना है पढ़ाई कर ली, वरना कुछ काम धंधा कर लिया, पैसे कमाने लग गए. फिर उसके बाद एक स्टेज आती है अडल्टहुड की, व्हेन यू नीड सम लाइक व्हेन यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ काम इन योर बॉडी, ठीक है, तुम्हारी बॉडी में काम की उत्पत्ति होती है. सो यू नीड सम, यू वांट फुलफिल योर डिज़ायर्स एंड यू नीड अ प्लेजर एट दैट मोमेंट एंड फॉर दैट, उस चीज़ के लिए फिर आप लोग शादी कर लेते हो, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर आप उनको पालते हो, पोसते हो, उनको बड़ा करते हो. समहाउ कुछ अच्छी औलाद होती है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, उनको बड़ा करती है, और समहाउ कुछ औलाद ऐसी होती है कि वो माँ बाप का जीवन खराब कर देते हैं, उनको परेशान, मतलब एक तरह से परेशानी में डाल देते हैं अपनी हरकतों से. सो कुछ लोगों के लिए लाइफ ये है कि माँ बाप ने पैदा किया, फिर आगे जाके तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, फिर वो बच्चे पैदा कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ सर्कल. कुछ लोगों के लिए लाइफ ये है, ठीक है. अब कुछ लोगों के लिए लाइफ क्या है, जिन्होंने खुद को जाना है, जो खुद को जानना चाहते हैं. अगर मैं खुद से बात करूं, अगर मैंने खुद क्या सीखा है अपने जीवन में, ठीक है, ठीक है, मैं भी उसी स्टेज पे थी कि हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया और मैंने देखा कि मम्मी के साथ ये हुआ. हमारा माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ से शुरू होती है? हमारे घर से शुरू होती है, ठीक है. हमारा जीवन कहाँ से शुरू होता है, विच इज़ लाइफ, कहाँ से शुरू हो रही है? हमारे घर से शुरू हो रही है. द बेस ऑफ योर लाइफ, तुम्हारा जो लाइफ का बेस है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो तुम्हारे घर से शुरू हो रहा है. सो जो मैंने देखा, ठीक है, जब हमारी लाइफ हमारे घर के बेस से शुरू हो रही है, यानी कि जो हम देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम उस चीज़ से हमारी लाइफ कंटिन्यू करेंगे. तो मैंने क्या देखा कि हाँ, पापा ने मम्मी के साथ ऐसे ऐसे किया, तो अब तुझे स्टेज पे क्या करना चाहिए, तेरे लिए क्या सही रहेगा, एक बच्चे का जो माइंड होता है. जब मम्मी पापा साथ में थे तो मुझे पढ़ाना शुरू किया, ठीक है. मुझे ये जो हिचकी आती है बार बार, अभी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा आ रही है. हिकअप्स ये क्यों आती हैं? जब हमारी बॉडी में अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है और जो जल तत्व होता है, यानी कि वाटर, वो चीज़ जब कम हो जाती है, वो तत्व जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो हिकअप्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं. सो आई एम टेकिंग सम वाटर. हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि जो मैंने सीखा कि हाँ, जब तक मम्मी पापा साथ में थे तो मैंने सीखा नहीं, वो मुझे पढ़ा रहे थे. मैं एक बच्ची थी और बच्चे को कोई समझ नहीं होती, उसके साथ आसपास जो चल रहा है
वो सब वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, ठीक है। द एनर्जी ही इज़ रिसीविंग फ्रॉम देयर एक्सटर्नल वर्ल्ड। मेरा एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या था? मेरी फैमिली थी उस टाइम तक, एंड जहाँ पे मैं स्टडी कर रही हूँ वो वाली चीज़ें थी। तो मैं क्या कर रही थी? आई वॉज रिसीविंग, आई वॉज एब्जॉर्बिंग एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, अपने इंटरनल, अपनी बॉडी में इंटरनली एंड इन माइंड ऑल्सो, ठीक है। बट मैं बच्ची थी, मुझे समझ नहीं था, तो मैं क्या करती थी? देखती रहती थी और सिर्फ एब्जॉर्ब करती थी, और फिर माइंड में उस चीज़ को एक बच्चा जितना सोच सकता है उतना सोचता रहेगा, ठीक है। तो जब तक वो साथ में थे, मुझे पढ़ा रहे थे, और जो चल रहा था वो भी मैं देख रही थी कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिटवीन माई मदर एंड फादर, ठीक है। तो वो चीज़ देखते देखते मैं बड़ी होने लग गई, साथ साथ मेरी पढ़ाई चल रही थी, ठीक है। पढ़ाई बीच में एक बार पापा ने कुछ ऐसा कर दिया था कि बीच में मेरी पढ़ाई छूट भी गई थी, मतलब कुछ टाइम तक शायद मैं स्कूल नहीं गई थी, पढ़ाई छूट गई थी मेरी किसी कारणवश। वो इनकी वजह से ही चल रहा था, जो पापा कर रहे थे उस वजह से। फिर मेरा दोबारा फर्दर एडमिशन कराया था मम्मी ने, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो पहले मैं हिंदी मीडियम में थी, फिर मैं इंग्लिश मीडियम में आई, ठीक है। तो मैंने वहाँ भी, अब वो सब मैं शेयर नहीं करूँगी कि क्या क्या, बस एक पॉइंट कि मैं वहाँ से भी बहुत कुछ सीखती चली आई, ठीक है। आई वॉज लर्निंग, आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज एब्जॉर्बिंग कि मुझे स्कूल में ये सिखाया जा रहा है, तो इससे मुझे क्या मतलब, क्या है ये, क्यों है ये, ऐसे ऐसे सवाल मन में आते थे, ठीक है। मैं पढ़ती थी हमेशा, लेकिन मेरे मन में उस पढ़ाई के अलावा कुछ क्वेश्चंस होते थे कि ये लाइफ क्यों है, और हम क्यों हैं इस पृथ्वी पे, हमारा इस पृथ्वी पे आने का मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है। मेरे मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो बट फिर वही था कि उस टाइम मैं छोटी थी, लाइक स्कूल में थी, तो वो चीज़ें, मतलब अब इस चीज़ में घर के हालात भी मिक्स थे कि जो जो चल रहा है मुझे फिर वो चीज़ भी सोचनी है कि नहीं, वो ठीक है, वो मन में माइंड में क्वेश्चन आते थे, बट उस चीज़ को वहाँ ख़त्म करो। फिर मेरे को क्या होता था कि ठीक है, अब तू पढ़ ले, तुझे वो चीज़ देखनी है कि मम्मी क्या चाहती है। मम्मी चाहती है कि तू पुलिस ज्वाइन करे, आर्मी ज्वाइन करे, तो उस चीज़ के लिए मैं कंटिन्यू कर रही थी सब कुछ। मैं अपनी नॉलेज बढ़ा रही थी, मैथ में, साइंस में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में, आर्ट्स में ऑलरेडी मैं नॉलेज काफ़ी ले चुकी थी, मतलब 10th तक आर्ट्स में मैंने काफ़ी डीपली पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, तो आर्ट्स वाली नॉलेज मैं ले चुकी थी। तो मैं साइंस भी सीखना चाहती थी और अच्छे लेवल पे। तो एक ये चीज़ हुई। तो जब मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था, ये हमेशा ही आता रहता था, लाइफ चलती रहती थी, लाइफ में हर तरह के लोग आते रहते थे, जाते रहते थे, घर वालों के अलावा, ठीक है, ग्रेजुएशन तक। तो लोगों की सोच क्या होती है कि लोग अपनी सोच को, अपनी एनर्जी को तुम्हारे पे डालते हैं, ठीक है। जैसे कॉलेज में क्या था, चलो स्कूल में तो बच्चे थे, इतना था नहीं, और उस टाइम तक फ़ोन वोन का भी इतना नहीं होता था, सबके पास फ़ोन वोन भी नहीं होते थे, तो वो चीज़ नहीं होती थी। तो कॉलेज में एक बार मैंने क्या बोला, उस टाइम मैं मॉडलिंग कर रही थी, मॉडलिंग के लिए ट्राई कर रही थी और ऑडिशन वगैरह दे रही थी, तो मैंने दिए भी थे और ट्राई भी किया था मैंने, फ़ोटोज़ वगैरह पुरानी पड़ी हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जस्ट ऐसे ही एक बार मेरे मुंह से निकल गया कि आई वॉज डूइंग दिस। तो वहाँ पे लड़कियाँ क्या कहती हंस के, मतलब उनके अंदर एक जेलेसी फैक्टर आ गया वहाँ पे। तो बोलती कि तो तू यहाँ क्या कर रही है, वहीं पे चली जा। तो मतलब क्या हम अपनी पढ़ाई के अलावा अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते? मतलब ये समाज हमें क्या सिखाता है, क्या है लाइफ, क्या है समाज, क्या सिखाता है हमें कि तुम पढ़ाई के साथ कुछ कोई पैशन फॉलो नहीं कर सकते, तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़के हो तो तुम्हें हर चीज़ करने का हक है। मतलब लड़का है तो कुछ भी कर सकता है, लड़की है तो उसको सोचना पड़ेगा, इज्जत, बेइज्जती। मतलब एक लड़का, देखो मैं यहाँ पे कुछ, बस मैं एक समाज की चीज़ें रख रही हूँ कि क्या होता है सोसाइटी में, ठीक है, हमें कैसे टारगेट किया जाता है, हमें कैसे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है,
कुछ चीज़ें हम नहीं चाहते, कुछ चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं। तो बेसिकली लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक है, लाइफ का मतलब है पुरुषार्थ, ठीक है। मीनिंग ऑफ लाइफ एक पुरुषार्थ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे मैं गई थी, मैंने वहाँ पे क्या सीखा, मैंने एक पुरुषार्थ वर्ड सीखा, ठीक है। मैं 20 साल से योग कर रही थी, ठीक है, बस मैं करे जा रही थी, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ, मुझे एक चीज़ पता है कि हाँ, योगा करने से तुम हेल्दी रहोगे। अब मुझे नहीं पता कि किस अवस्था में योग नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या है, ये है, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जो मन में आ रहा है खाए जा रही हूँ। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती, ठीक है। और अभी तो मैंने ओनियन और गार्लिक ये दोनों चीज़ें भी छोड़ ही रखी हैं। 6-7 महीने हो गए छोड़ रखी है ऑनियन एंड गार्लिक भी मैंने, ठीक है। अब लाइफ का मतलब है बीइंग ह्यूमन, ठीक है। उससे पहले मैंने एक पुरुषार्थ वर्ड यूज़ किया था। पुरुषार्थ मतलब कि बीइंग ह्यूमन, ठीक है। यू हैव टू बी अ ह्यूमन फर्स्ट। लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए तुम्हें पहले इंसान बनना पड़ेगा। अब इंसान क्या होता है? इंसान होता है कि जो इंसान यानी कि एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा एक दिल होता है, माइंड, मन, चेतना, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत लोगों के लिए बस ये है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, मतलब एक आदमी क्या है, ये शरीर है, मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में तो मिट्टी में भी नहीं मिलता है ना, ये चीज़ है। सो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? दिमाग है, दिल है, मन है, चेतना है। अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हारे अंदर भाव होते हैं, ठीक है। इंसान है, चलो अभी बॉडी के बारे में बात करते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलके बनी है, ठीक है, 5 एलिमेंट्स। सो हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व होते हैं। इनको फिंगर्स पे भी रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं हम। सबसे पहले हम थंब की बात करेंगे, तो थंब पे हमारा फायर एलिमेंट होता है, और फिर उसके बाद आती है इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इस पे हमारा एयर होता है। फिर उसके बाद आती है हमारी मिडल फिंगर, इसको हमारा स्पेस रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आती है रिंग फिंगर, इस पे हमारा फिर उसके बाद आती है हमारी रिंग फिंगर, इस पे हमारा अर्थ होता है। और फिर उसके बाद आती है हमारी लिटिल फिंगर, यानी कि इस पे हमारा वाटर होता है, ठीक है। तो हमारी 5 फिंगर्स पे भी हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे जो हमारा थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फायर को। अब फायर का मतलब क्या है? यानी कि फायर यानी कि यूनिवर्सल कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एयर यानी कि इंडिविजुअल कंसंट्रेशन। इनके भी बहुत डीप में डेफिनेशंस हैं, सो वो सब चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद आती है रिंग फिंगर, जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट, उससे पहले आती है मिडल फिंगर, जो कि हमारा मतलब स्पेस यानी कि आकाश, ठीक है, यानी कि एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। फिर आती है लिटिल फिंगर, वाटर पता ही है, बहता रहता है। और अब जैसे कि मुद्रा होती है, ठीक है, मुद्रा होती है हमारी, जैसे ये मुद्रा हो गई, ये मुद्रा, और फिर ये वाली मुद्रा। तो जो ये वाली मुद्रा होती है ये ज्ञान मुद्रा होती है, ठीक है। जब हम ऐसे करके बैठते हैं ऐसे, तो ये ज्ञान मुद्रा होती है, जिसमें हम ऐसे, जिसमें ये 2 फिंगर्स को हम अटैच कर लेते हैं। और एक कुछ लोगों को इस मुद्रा में भी डिफरेंस नहीं पता होता, ये हमारी ज्ञान मुद्रा होती है, और ये वाली, ये ऐसे वाली, ये हमारी वायु मुद्रा होती है, ठीक है। तो मुद्रा बहुत सारी मुद्राज होती हैं, ये भी होती है, ठीक है, ये भी होती है, ये भी, मतलब बहुत सारी मुद्राज होती है हमारी। तो मुद्राज का भी क्या महत्व है हमारी लाइफ में?
तो ये हमारी लाइफ में लाइक अगर बॉडी से रिलेट करें तो बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और कंसंट्रेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल डिफ़िकल्टीज़, हमारे इमोशंस भी तो होते हैं ना बहुत सारे, तो ये उन सबको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी बॉडी की कि हमारी जो लाइफ है, जीवन है, वो इन पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, तो इन पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ है। तो ये पंच महाभूत लाइफ से कैसे क्रिएट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी है, इनसे मिलके बनी हुई है, तो ये लाइफ को कैसे बना रहे हैं, मतलब इनसे लाइफ कैसे चल रही है। ठीक है, अग्नि से, जल से, पृथ्वी से, वायु से, इनसे हमारी बॉडी, हमारी लाइफ कैसे चल रही है इनसे। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है। अब हम सबसे पहले जैसे आकाश की बात करते हैं, आकाशीय द्रव्य। ठीक है, यानी कि स्पेस और ईथर। ठीक है, अब जब इनसे मिलके बनी है तो ये तत्व जब हमारी बॉडी में या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में आकाश वाला जो तत्व है वो बढ़ता है तो क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर से ही, हमारी बॉडी से, बॉडी हमारा शरीर, हमारे शरीर से ही हमारी लाइफ चल रही है। अगर हमारी बॉडी इम्बैलेंस होगी तो हमारी लाइफ भी इम्बैलेंस हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइफ। तो अगर हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो रही है, हमारी बॉडी के तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो हमारी लाइफ भी इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में यानी कि आकाश तत्व यानी कि आकाशीय जो द्रव है वो है हमारी बॉडी में, तो उसका मतलब क्या क्या होता है कि उस टाइम पे हमारी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। मतलब अगर हमारी बॉडी में आकाश तत्व है तो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लाइटनेस प्रोवाइड कर रहा है, और मतलब एक इक्वालिटी, एक होमोजीनियस जो होता है वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब ये देखो कि अगर अब ये चीज़ हमारी बॉडी में बढ़ जाए, यानी कि जो ये आकाशीय द्रव्य है ये बढ़ जाए तो क्या होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, हम बहुत फास्ट बोलने, मतलब चंचलता बढ़ जाएगी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब लाइटनेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर साइंस से रिलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना ½ mv² काइनेटिक एनर्जी का, तो मास इंटू वेलोसिटी, v², वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, और मतलब अब बिल्कुल बॉडी के डीप उसमें नहीं जाएंगे, मतलब कि क्या कहते हैं, लिव इट। हाँ, तो ये चीज़ है कि जब हमारी बॉडी, मतलब आकाश तत्व में ये वाली चीज़ें होती है, और जब वो चीज़ बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में आकाशीय द्रव बढ़ रहा है, यानी कि आकाश तत्व बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है, ऐसा हो रहा है। कई बार हो जाता है ना, स्किन सॉफ्ट हो जाती है। स्किन सॉफ्ट, जिसकी स्किन सॉफ्ट होती है इसका मतलब क्या, उसमें आकाश तत्व बढ़ गया है, इसलिए उसकी स्किन सॉफ्ट है। अब जिसमें एयर, मैंने 5 तत्व बताए हैं ना, 5 तत्व कि थंब पे होता फायर। ठीक है, आकाश किस पे बताया मैंने, मिडल फिंगर पे स्पेस बताया था मैंने। ठीक है, तो जब ये तत्व बढ़ जाए, देखा होगा कहते हैं ना कि यार इसकी स्किन तो बहुत सॉफ्ट है। अब उसकी स्किन सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि उसके में आकाश तत्व बढ़ा हुआ होता है। अब किसी की स्किन क्या होती है, ड्राई होती है, यानी कि सूखी सूखी होती है, यानी कि उसके में एयर वाला तत्व बढ़ गया है। ठीक है, तो फिर अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे जो हमारा वायु, खाने का भी बहुत महत्व होता है। जो ये तत्व है ये कम ज़्यादा कैसे हो रहे हैं, सोच के देखो। अगर हम कुछ नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है, और हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारी ओबेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। तो खाने से तो इफेक्ट आ रहा है ना कि हम खा रहे हैं। तो अब यहाँ पे यूँ देखो कि जब आपके अंदर वायु तत्व बढ़ा है, कहते हैं ना कि यार इसकी स्किन तो बहुत ड्राई है, बहुत रफ है, रफ ड्राई स्किन, वो किस लिए हो रही है, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा खाया है जिससे कि तुम्हारा वायु तत्व बढ़ गया है। ठीक है, और वायु तत्व के बढ़ने से क्या आता है, फिर बॉडी में रफनेस आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी
मतलब कि ये वाला पोर्शन इस चीज़ में भी है, वायु तत्व में भी है कि तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, वहाँ पे भी तुम्हारी काइनेटिक इंक्रीज हो रही है, तुम्हारे अंदर चंचलता बढ़ रही है। ओके, वो आप एक मोशन में आ जाते हो, तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है, मोशन बढ़ रहा है। अब जब तुम काइनेटिक एनर्जी के फेज में हो, तुम्हारी बॉडी में चंचलता हो रही है, यानी कि तुम्हारी फिर एनर्जी बढ़ेगी ना, तुम मोशन में आ जाओगे। चंचलता का मतलब क्या है कि बंदा बोले जा रहा है, बंदा वो एक एक्टिविटी कर रहा है, द पर्सन इज इन एक्शन, वो एक्शन में है, ठीक है, वो कंटिन्यूली एक्शन में है, मोशन में है, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ही इज़ क्रिएटिंग एनर्जी, तो वहाँ पे एनर्जी का क्रिएशन होगा। अब बारी आती है अग्नि तत्व की। अब जिसमें अग्नि तत्व बढ़ जाता है, ठीक है, तो अग्नि तत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? अग्नि तत्व जब बढ़ जाता है, या तुम्हारी बॉडी में अग्नि तत्व है, मतलब कि उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब तुम बहुत गरम गरम फील करोगे, ठीक है। मतलब एक तो होता है कि जब तुम्हें टच करते हैं तो तुम बहुत ठंडे होते हो, तो यानी कि उस टाइम पे तुम्हारे अंदर क्या कहते हैं उसको, एयर वाला तत्व है, ठीक है, एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम बहुत कूल कूल हो, ठीक है। और जब तुम्हारे अंदर अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो तुम बहुत गरम गरम फील करोगे, मतलब कोई तुम्हारे हाथ को टच करेगा ना ऐसे, तो तुम बहुत वार्म होंगे, गर्म होंगे, ठीक है। और हाँ, जब तुम्हारे अंदर अग्नि तत्व बढ़ता है तो तुम्हारी जो, तो अग्नि तत्व तो हॉट होता है, पंजेंट होता है, तो जब तुम्हारे अंदर पंजेंट यानी कि तीक्ष्ण कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है, तो जब तुम्हारे अंदर अग्नि तत्व बढ़ता है तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हो गया, तुम्हारी डाइजेस्टिव पावर है वो बढ़ जाती है। अग्नि तत्व हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है, अग्नि तत्व, ठीक है, तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। और अगर फिर तुम्हें भूख भी ज़्यादा लगने लगेगी, तुम्हें ज़्यादा भूख लगने लग जाएगी जब तुम्हारा डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगा, जब तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ेगा, तो तुम्हें भूख ज़्यादा लगेगी। अब तुम ये देखो, तुम्हें वो चीज़ कंट्रोल कैसे करनी है कि तुम्हारा अग्नि तत्व बढ़ रहा है, तुम उसे कंट्रोल कैसे करोगे? मतलब तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, कई बार स्किन भी रेड हो जाती है और तुम्हारा फेस बहुत ग्लोइंग हो जाता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व तुम्हारे अंदर बढ़ चुका है। फिर उसके बाद आता है जल, यानी कि वाटर एलिमेंट, ठीक है। वाटर एलिमेंट क्या करता है? वाटर एलिमेंट हैवी होता है, तो जैसे कि मैंने बताया लिक्विड हैवी होता है, कोल्ड भी होता है, ठीक है, मतलब ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी में मॉइस्चराइजेशन को बढ़ाता है। लिक्विड को क्या करता है? हमारी बॉडी में हाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो जब हम मैंने बताया था ना कि अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? हम पानी पी सकते हैं, तो हमारा जो वाटर एलिमेंट है वो उस चीज़ को शांत कर देगा। जब अग्नि तत्व बढ़ता है तो हम पानी पी सकते हैं, तो हमारा जो अग्नि तत्व है वो शांत हो जाएगा वाटर एलिमेंट से। लेकिन पानी भी कैसा होना चाहिए? कोल्ड होना चाहिए। अगर आप वार्म वाटर पियोगे या ल्यूक वार्म वाटर पियोगे तो उससे अग्नि तत्व फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो उससे हमें शांति मिलती है। एक मतलब ठंडे पानी का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज का पानी पी लो, नहीं, मतलब एक नॉर्मल वाटर होता है जो ज़मीन से निकलता है वो, क्योंकि वो भी अपनी फॉर्म में ठंडा ही होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम उसको गर्म नहीं करेंगे, हीट पे लेके नहीं जाएंगे, तो वो गर्म नहीं होगा। तो मतलब कि जब हम काम हो जाएंगे, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस सही हो जाएंगे। सो बीच में मेरा कुरियर आ गया था, तो मैं वो रिटर्न करने गई थी और मेरे को एकदम से बहुत ठंड लग गई। मैं गलती से शॉल यहाँ पे रख के भाग गई, तो जैसे कि मैंने बताया था, और मेरी नाक भी जाम हो गई एकदम से भाई, इंस्टेंट रिएक्शन। हाँ, तो मैंने बताया था जो अग्नि तत्व के बारे में बताया था कि मैंने फुल बॉडी में हीट आ जाती है, सेंसेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने जल तत्व के बारे में बताया था कि लिक्विड होता है, वाटर होता है, मॉइस्चराइजर होता है, कोल्ड होता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं। तो फिर जब हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी में मतलब उसका माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब हमारी बॉडी में वाटर तत्व बढ़ता है तो उसका माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हम बहुत काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, हमारे इमोशंस है वो स्टेबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है पृथ्वी,
पार्थिव द्रव्य यानी कि अर्थ एलिमेंट। जब हमारी बॉडी में अर्थ एलिमेंट बढ़ता है तब क्या होता है? तो जब हमारी बॉडी में अर्थ का मतलब होता है कि हैवी, ठीक है। वाटर की भी प्रॉपर्टी हैवीनेस थी और पृथ्वी की भी प्रॉपर्टी हैवीनेस है यानी कि हार्ड। तो जब हमारी बॉडी में पृथ्वी वाला एलिमेंट बढ़ता है तो पृथ्वी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है हार्ड, टफ, ठीक है। हार्ड हो गया, टफ हो गया, मतलब कि सख्त। और जब हमारी बॉडी में पृथ्वी एलिमेंट बढ़ता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी ओबेसिटी इंक्रीज हो जाती है। किस वजह से इंक्रीज होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में फैट बढ़ेगा तो हमारा वेट इंक्रीज होगा और इन दोनों के चलते फिर हमारे अंदर एक ओबेसिटी आ जाती है, ठीक है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ जाती है, मोटापा आ जाता है। वैसे अर्थ एलिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ ये भी होता है कि वो हमें मतलब कि हमारी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करती है। और जब हमारी बॉडी में मसल्स बिल्ड होगी तो हमारी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो हमारी बॉडी काफ़ी सपोर्टिव भी हो जाएगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात किया और 5 एलिमेंट हमारी बॉडी से रिलेटेड है और हमारी बॉडी हमारी लाइफ से रिलेटेड है। अगर हमारी बॉडी नहीं होगी तो लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं है। थिंक, सोचो ना। अब जो हमारी बॉडी है, अब किसी के मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि यार हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, क्या इनमें कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी है? तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी में अर्थ और वाटर, क्योंकि अर्थ हमें प्रोवाइड कर रहा है मसल्स, ठीक है, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, टिश्यूज़। अगर हमारी बॉडी में ये ही नहीं होंगी, मसल्स नहीं होंगी, तो हमारी बॉडी किस काम की है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और फिर उसके बाद हमारी बॉडी में है वाटर एलिमेंट। अगर हमारी बॉडी में लिक्विड नहीं होगा, प्लाज्मा नहीं होगा, मतलब कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, तो अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड ही नहीं होगा तो वो चीज़, अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होंगी, ब्लड नहीं होगा, प्लाज्मा नहीं होगा, फ्लूइड नहीं होगा, तो हमारी बॉडी का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें अगर फीवर वगैरह, टाइफाइड वगैरह हो जाता है, एनी काइंड ऑफ फीवर हो जाता है, तो हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अगर ब्लड ही नहीं होगा बॉडी में तो व्हाट इज बॉडी? बॉडी कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होंगी तब भी बॉडी कुछ नहीं है। तो ये लाइफ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज़, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये टॉपिक बहुत गहरे गहरे हैं। मैंने लाइफ में क्या किया है, क्या किया मैंने लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है? मैंने अपनी लाइफ में बस सीखा है, अभी तक सीखा है, ठीक है। स्कूल में सीखा है, ग्रेजुएशन में सीखा है, ग्रेजुएशन में फिजिक्स सीखी है, केमिस्ट्री सीखी है, मैथमेटिक्स सीखी है। उसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत हिंदी भी पढ़ी थी क्योंकि वहाँ पे कंपलसरी होता है। कंप्यूटर सीखा है मैंने ये सब सीखा है। इसके साथ साथ ये तो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, ये पढ़ाई सीखी है मैंने, पढ़ाई करी है, इनको लर्न किया है, रट्टे मारे हैं, जहाँ पे रट्टा मारना था वहाँ रट्टे मारे हैं, जहाँ पे समझना था वहाँ पे चीज़ें समझ के की हैं। क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि चीज़ों को हम हमेशा रट भी नहीं सकते, कुछ चीज़ों को नहीं रटा जा सकता, और कुछ चीज़ें बिना समझे हो ही नहीं सकती। जब तक तुम उनको समझोगे नहीं, वो नहीं रट सकते तुम कभी भी। तो मैंने सीखा है, स्कूल में पढ़ाई करी है। अब मैंने स्कूल में क्या होता था, मतलब फिर भी एक बच्चा दिमाग होता है, तो वहाँ पे हम बहुत ऐसे होते हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, मज़े कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सर पीट रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डांट रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो थोड़े टाइम के लिए होता है कि मुझे मार दिया, मैं गुस्सा कर दिया, डांट दिया, थोड़े टाइम के लिए होता है कि टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ गए तो खुशी हो गई, कम नंबर आ गए तो दुख हो गया। वो एक थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद तुम चिल करोगे क्योंकि तुम बच्चे हो। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म इशू, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म इशू है। फिर कॉलेज में क्या, कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, बट कॉलेज में क्या होता है, हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, घर से बाहर कदम रख लेते हैं। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में सिर्फ घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर स्कूल, बीच में अगर ट्यूशन जाना है तो जाओ, वरना ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, मतलब अगर तुम इंटेलिजेंट हो
you are understanding everything, you are covering everything, then you are like स्कूल घर घर स्कूल स्कूल घर, बस यही लाइफ है। बीच में अगर रिलेटिव्स है, ये है वो है, उनसे कनेक्शन है थोड़ा बहुत कि आ जा रहे हैं, तो लाइक यू आर फेसिंग दैम बस इन अ पॉजिटिव वे। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो फिर क्या होगा, घर स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, फिर घर, घर से स्कूल, ट्यूशन, घर, यही चलता रहेगा। इससे बाहर तुमने कुछ दुनिया नहीं देखी है, तुमने कुछ नहीं देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम जाते हो एकदम से कॉलेज में जाते हो, तुम्हारी उम्र कितनी होती है उस टाइम, 17 या 18 इतनी होगी, ठीक है। मैक्सिमम 16 लगा लो, 16, 17, 18 इतनी उम्र होगी। तुम जब कॉलेज के फर्स्ट डे फेज में तुम जा रहे हो कॉलेज में, तो तुम्हें एक अलग दुनिया देखने को मिलेगी, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, सब लिमिटेड होता है, लिमिटेड टीचर होते हैं, सबको पता है। कॉलेज में क्या होता है, एक अलग लाइफ स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ अलग देखने को मिलता है। मतलब वो चीज़ें देखोगे जो तुमने कभी देखी नहीं, नई नई चीज़ें, और ऐसी चीज़ें जो सच में तुमने कभी नहीं देखी। और अगर तुम्हें वो फेस करनी पड़ जाए तो तुम एक बच्चे हो, ठीक है। तुम एक ऐसे बच्चे हो जो तुम 20 साल की उम्र से कम के बच्चे हो, और जब तुम वो चीज़ें, तुम वो लोग, वो सब तुम देखना शुरू करते हो, तो वो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो तुम एक बच्चे हो तो तुम उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम उन चीज़ों में हार जाओगे। और अगर तुम हारोगे तो वहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक लाइफ लेसन, ठीक है। यू आर टेकिंग अ लाइफ लेसन, ठीक है। तुम पढ़ लिए, स्कूलिंग कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, वो तुम एक ज्ञान ले रहे हो, ठीक है। यू आर एनहेंसिंग योर स्किल्स, यू आर इम्प्रूविंग योर माइंड, ओके। बट जो तुम लाइफ लेसन्स ले रहे हो वो क्या है, ठीक है। अगर भगवान तुम्हारे साथ है, तुम एक अच्छे वे में लाइफ लेसन लोगे। अगर भगवान तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, हु इज़ द अल्टीमेट गुरु, गॉड इज़ द अल्टीमेट गुरु, ठीक है। फॉर मी, when I started my devotion bhakti, when I entered in devotion bhakti, I was fond of Shiva, ठीक है। Every time Shiva 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 Mahadev. Then after more than 20 years, 20 साल भक्ति करने के बाद शिवा की, then God Shiva said that to Krishna, handle her. Then I started, then I don't know, मुझे नहीं पता, बट वो लाइफ लेसन्स ही थे, वो लाइफ ही थी जो मुझे ऐसे लेके आई कि मैं शिव भक्ति से कृष्णा भक्ति में कब आ गई मुझे खुद नहीं पता चला, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या कर रही थी, मुझे हालात, वो मेरा समय चल रहा है, मेरी लाइफ चल रही है, ठीक है। वो मेरी लाइफ, मेरा समय, वेयर इट इज़ टेकिंग टू मी, इट वॉज टेकिंग टू मी to a direction, to a place which was in my mind, that what is life, why are you there, who you are, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। जो मेरे मन में बचपन से, मेरे दिमाग में जो मेरे क्वेश्चंस थे, व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, मेरा पर्पज़ क्या है आने का, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, जिन पे मैं कभी ध्यान नहीं दे पाई अपनी स्टडीज़ की वजह से। बट दैट पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके, वो चीज़ मुझे लेके आ रही थी। देखो ये जो वीडियो है, अब मैं पहले बता देती हूँ, ये एजुकेटेड लोग ही समझ पाएंगे, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, अनएजुकेटेड पीपल इनको नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो मेरे अंदर सारे क्वेश्चन चल रहे थे हमेशा से, कि मम्मी के साथ वो सब इतना क्यों हुआ, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं क्यों हूँ, क्या मेरा अस्तित्व है, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं भक्ति क्यों कर रही हूँ, मैं पूजा पाठ क्यों कर रही हूँ, मैं व्रत क्यों रख रही हूँ, क्यों हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे ही ज़िंदगी के एक नए पड़ाव में जाती और आगे बहुत सारे क्वेश्चन उठने लग जाते थे कि मैं व्रत रख रही हूँ, कुछ लोग व्रत में खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते, क्यों है ये सब, मुझे सब कुछ जानना था। बट
मेरे पास कोई पर्पज़ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मतलब कि क्यों जानना है, क्यों क्या है, कहाँ से जानेगी, कुछ नहीं था। बस अपना काम करे जा रही थी, अपना पढ़ रही थी। बट ठीक है, पढ़ाई, पर मेरा मोटिव क्या था? पढ़ने का। ये सिर्फ क्वेश्चंस थे जो मेरे अंदर चल रहे थे, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड था वो मुझे कहाँ लेके जा रहा था, मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेके जा रही थी, मेरी लाइफ मुझे मुझे लाइफ लेसन्स की तरफ लेके जा रही थी। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं कभी नहीं चाहती थी कि हो, मैं सच में कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, ठीक है। सो शिवा इन माई लाइफ, लॉर्ड शिवा, उन्होंने क्या किया, मैंने बताया ना कि लाइफ दो तरह की होती है। एक लाइफ होती है पढ़ाई की, बड़े हुए, जॉब ली, नहीं ली, शादी की, बच्चे किए, घर गृहस्थी में हो तुम, ठीक है। लाइफ भी दो तरह की होती है, एक सिंगल लाइफ होती है, एक मैरिड लाइफ होती है। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ है तो तुम्हारी क्या लाइफ है? तुम्हारे पेरेंट्स ने शादी की, बच्चे किए, तुम आगे वही चीज़ कर रहे हो, बस। एक होती है सिंगल लाइफ। इफ़ यू आर अबाउट 25 एंड यू आर सिंगल, हर सिंगल बंदे की लाइफ भी ये नहीं होती है, ठीक है। नॉट एवरी सिंगल पर्सन इज लाइक, नहीं, सेम नहीं होती है। हर सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होता है। कुछ सिंगल पर्सन क्या करते हैं, ठीक है, मे बी वो 30 एज तक सिंगल है, बट आगे जाके वो शादी कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस 30 साल की उम्र तक वो ही सीखा हो जो मतलब एक एक स्पेशल पर्सन सीखना चाहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है। क्या पता उसने नॉर्मल लाइफ जी हो, क्या पता उसने नॉर्मली 30 साल तक पढ़ा, उसने कुछ ना उसने सीखी हो, क्या पता उसके मन में ना हो कि वो सीखे, वो जाने। उसने क्या किया हो सिर्फ 30 साल तक, उसने सिर्फ पढ़ाई की हो, जॉब की हो, बस। क्या पता ना घुसा हो इधर उधर की चीज़ों में। तो हमें क्या लगता है यार, उसकी लाइफ कितनी सही जा रही है कि मज़े से स्टडी की, जॉब लग गई, अपना जॉब कर रहा है। उसकी लाइफ में, चाहे लड़की हो या लड़का, कि उसकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि जिससे कि उतार चढ़ाव आए। उस बंदे की लाइफ सीधी जा रही है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन द लाइफ फेज। उसकी लाइफ ऐसे जा रही है, स्ट्रेट, ठीक है। ही नेवर फेस्ड एनी कर्व इन हिज लाइफ, उसने कोई कर्व फेस नहीं किया उसकी लाइफ में। तो हमें लगता है कि यार उसकी लाइफ कितनी स्मूथली चली गई है। ही वॉज काम एंड ही इंजॉयड हिज लाइफ, लाइक उसे जो पसंद था उसने किया। बट कुछ लोगों को क्या होता है, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, वो एक अलग स्टेज में जाना चाहते हैं लाइफ की, ठीक है। कुछ लोगों को तो मोटिव होता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, ठीक है, मैं चाहता ही नहीं कि मैं शादी करूँ, बच्चे करूँ, फिर वही चीज़ें चलती रहे रिपीटेड मोड पे। शादी के बाद क्या होता है, बहुत सारे कपल्स खुश होते हैं, बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं, फिर क्या करते हैं, कितना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मतलब वही चीज़ें सेम, बोरिंग, रिपीटेड मोड पे, वही वही वही, ठीक है। और कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि वो बहुत कुछ और चीज़ें देखना चाहते हैं, वो बहुत कुछ और फील करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ गेन करना चाहते हैं, वो ज्ञान के समुद्र में डूबना चाहते हैं और उसमें डूब के फिर से निकल के फिर कुछ और बनना चाहते हैं। सो लाइफ इज़ मच मोर देन दैट। मैरिज से भी बढ़ के कुछ है लाइफ में, ठीक है। हाँ, these are the resistance which is given by life, that a stage in which you feel I need to marry, मुझे शादी चाहिए। There are many stages in life that you will need marry, कि तुम्हें शादी करनी है, you need marriages, but anyhow, जो भगवान है जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मे बी योर कॉन्शियसनेस, मे बी योर सबकॉन्शियस माइंड, या मे बी योर कॉन्शियस माइंड, जो तुम्हें नहीं लेके जा रहा है उस पर्पज़ तक, तुम्हें वो कहीं और ही लेके जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने देखा होगा कि लाइफ में क्या होता है कि यार मैंने तो ये सोचा था, ये क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ये सोचा था, ये क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ये वाले टाइम पे ये चीज़ करनी थी, क्यों नहीं हुई वो। और कुछ लोगों को क्या होता है कि मैंने तो इस टाइम पे सोचा था, हो गया। मतलब कुछ लोग जो सोचते हैं वो होता जाता है, कुछ लोग जो सोचते हैं वो नहीं होता। उनकी लाइफ
अलग ही डायरेक्शन में चल रही होती है। किसी भी मोड पे वो कुछ चाहते हैं वो होता ही नहीं है। मेरा स्कूलिंग तक था माइंड कि मुझे ये करना है, ये करना, मैंने किया 12th तक। उसमें भी वैसे बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे मैंने 10th में टॉप किया, मुझे 12th में टॉप करना था, बट हालात और सिचुएशन ऐसे हुई, मतलब जो समय था ना, समय वो मेरे हाथ में नहीं था भाई उस टाइम। मैंने 10th में टॉप किया, मतलब मैं टॉप करती आ रही थी 9th 7th 8th 9th 10th, तो मेरे को ये था कि अभी 12th में टॉप करना है, ठीक है। वो समय ऐसे घूमा, वो चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे हाथ में नहीं थी। मेरा 11th का बेस ऐसे ख़राब हुआ कि मैं 12th में टॉप कर ही नहीं पाई, ठीक है। हाँ, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स थे, 75 85 ऐसे ऐसे मार्क्स थे, मतलब 75 से अबोव थे आई थिंक, और 85 के बीच में ऐसे ऐसे मार्क्स थे। बट एक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, वो भी मेरी वजह से नहीं हुई थी। मैंने तो अच्छी तैयारी कर रखी थी। वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE में यही होता है कि पेपर बहुत अलग लेवल पे आता है, तो उससे थोड़ी गड़बड़ हुई थी, तो वो चीज़ ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ है ना, मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो मैंने फेस किया, अभी तक मैंने जितनी स्टडीज़ की है, ठीक है, मैंने अपनी किताबें तो पढ़ी हैं लाइफ में, ठीक है। मैंने 12th तक पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ्स पढ़ी। पता है, जब मैं वो सब पढ़ती थी ना, मुझे लगता था यार इसका यूज़ कहाँ होगा आगे, मतलब मैथ्स का यूज़ हम कहाँ करेंगे, और फिज़िक्स का कहाँ करेंगे, केमिस्ट्री का कहाँ करेंगे, मतलब उस चीज़ के लिए हमें बहुत आगे जाना पड़ता। बट हमारा माइंड क्या होता है, हमारी जो माइंड के अंदर जो वायर्स होती हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, मतलब जब हमारा माइंड में एक एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल चीज़ें तुम भर रहे हो, उसके साथ साथ तुम स्पिरिचुअलिटी में भी तुम नॉलेज को बढ़ा रहे हो, और तुम्हारा जो साइंस का नॉलेज है वो भी तुम बढ़ा रहे हो, तो एक टाइम पे माइंड वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, फुल स्टॉप। द माइंड इज नॉट गेनिंग मोर नॉलेज नाउ, इट्स नॉट टेकिंग, क्योंकि वो वहाँ पे अब नॉलेज नहीं ले रहा है। स्टॉप इट, स्टॉप। बहुत ज्ञान दे लिया तुमने अपने दिमाग को। तो वो स्टेज मेरी लाइफ में आई, दुनिया भर का ज्ञान ले लिया, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें सीख ली, विद स्पिरिचुअलिटी भी सीख ली, पढ़ाई में भी सीख ली, साइंस में भी सीख ली, स्पिरिचुअलिटी में भी सीख ली, लाइफ लेसन्स भी ले लिए आसपास की दुनियादारी से, वो सब चीज़ें भी दिमाग में हैं, तो दिमाग पूरा भर गया। अभी क्या, नाउ यू हैव टू टेक रेस्ट, अदरवाइज यू विल बी स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, यू फील हैवी, योर इमोशंस विल बी बैगेज ऑन यू, ठीक है। सो आई वॉज, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार इसने लाइफ में किया क्या है। हाँ, मैंने किया क्या है, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक तो लाइफ में। पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कर क्यों नहीं पाई, ये कोई नहीं सोचता है, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। भक्ति अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, बहुत अलग अलग, और भक्ति की भी बहुत अलग अलग तरह की स्टेजेस होती हैं। भक्ति एक वर्ड बहुत छोटा सा है, भक्ति, लेकिन इस भक्ति की भी बहुत अलग अलग तरह की स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कोई भक्ति में मंदिर में रहने लग जाता है, कोई भक्ति में चैंटिंग करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ठीक है, कोई काम करते करते भक्ति करता है। तो भक्ति की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, कोई साधना करता है, कोई तप करता है, कोई जप करता है। सो देर आर सो मैनी स्टेजेस ऑफ भक्ति, ठीक है। कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है। और भक्ति का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आज कर ली, 10 दिन नहीं करनी, 2 दिन कर ली, नहीं। जो एक्चुअल भक्त होते हैं ना, तुमने तो क्या है, तुमने उनकी सिर्फ छोटी सी बात सुन ली, 10 मिनट की वीडियो देख ली, 1 घंटे की वीडियो देख ली, 24 घंटे में उस बंदे के अलावा अगर तुम उसकी 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो, तो उस 1 घंटे की वीडियो के अलावा उसके पास कम से कम दिन में 20 घंटे होते हैं। अब तुम्हें नहीं पता वो 20 घंटे में क्या कर रहा है, या मुझे नहीं पता कि सामने वाला कोई भी इंसान है जो एक भक्त है वो क्या कर रहा है 20 घंटे में।
ठीक है। सो हाउ ही इज गिविंग हिज पोर्शन ऑफ टाइम टू हिज गुरु गॉड। देखो सबके गुरु होते हैं, मेरे गुरु मेरे भगवान रहे हैं, ठीक है। पर ठीक है, वो हमारी लाइफ को चलाते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, हमारे गॉड है, भगवान है, वो हमारी लाइफ को चलाते हैं। इफ़ अगर हम अपने आप को उनको समर्पित कर देते हैं, ठीक है, हम भगवान से प्यार करते हैं, हम अपनी प्रेम भावना में हम क्या करते हैं, हम खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि लो भगवान जी, अब आप हमारी लाइफ को संभालो, ठीक है, आप जैसे चलाओगे मैं वैसे ही चलूँगा, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ भक्ति कि यू सरेंडर्ड योर सेल्फ, यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड। ये इट्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ भक्ति, ठीक है, ये भी एक भक्ति है। मंदिर जाना भी भक्ति है, वहाँ पे 2-2 3-3 घंटे लगा रहे हो और मन में यहाँ से सोच के चले हो कि मुझे मंदिर जाना है, तो वो घर से लेके मंदिर तक जाने का जितना समय लगा है वो भी भक्ति है, क्योंकि तुम वहाँ से अपने भगवान के लिए निकले हो, ये सोच के कि मैं अपने भगवान के पास जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, तो वो भी भक्ति है। और फिर तुम मंदिर से घर तक वापस आ रहे हो, सोचते सोचते भगवान के बारे में सोचते ही आओगे, ठीक है, तो वो भी भक्ति है। सो वो तो मैंने डिस्कस किया था कि पंचमहाभूत मैंने क्यों डिस्कस किए, इसलिए डिस्कस किए थे कि अगर तुम्हारे बॉडी में 5 एलिमेंट स्टेबल रहेंगे तो तुम भी स्टेबल रहोगे, तो तुम्हारी लाइफ भी स्टेबल रहेगी। अब कुछ मोरल वैल्यूज़ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में लाइफ है क्या, कि तुम्हें ह्यूमन बीइंग बनना है, यू हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग। तो लाइफ में पुरुषार्थ वर्ड का मैंने यूज़ किया था शुरू में। चलो पुरुषार्थ को डिफाइन करते हैं कि पुरुषार्थ क्या होता है। 4 चीज़ें होती हैं पुरुषार्थ में, 4 फॉर्म होती हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है धर्म। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कि तुम ये नहीं देखोगे कि वहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, क्या गेन हो रहा है, कितने पैसे का लॉस हो रहा है, कितने पैसे का गेन हो रहा है। तुम ये नहीं देखोगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तुम धर्म के साथ खड़े होगे, तुम न्याय के साथ खड़े होगे नहीं, बट जहाँ सच्चाई है तुम सच के साथ खड़े होगे, सही चीज़ के साथ तुम खड़े रहोगे, वो है धर्म। तुम्हें मतलब नहीं है कि होता है ना कि यार इसने तो मतलब कि एक है कि एक बंदा सही है और एक गलत है, अब गलत बंदा तुम्हें पैसे दे दे तो तुम गलत बंदे की साइड हो जाओगे, नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए पर तुम सच के साथ खड़े रहोगे, ठीक है। अब ये कलयुग है, मैं अपनी लाइफ बताऊं क्या देख रही हूँ, क्या फेस कर रही हूँ, कि इस कलयुग में सच अकेला खड़ा रहेगा, ठीक है, और झूठ, झूठ के साथ झुंड होगा, बेवकूफ़ों का झुंड, जो एक साथ झुंड में खड़े रहेंगे और वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या बताएंगे इस समाज में, इसमें अपनी क्या क्या डेफिनेशन देंगे कि मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो पता नहीं क्या क्या करता हूँ, वो अपनी ये डेफिनेशन देंगे, वो दिखावा करेंगे हर चीज़ का, ठीक है। सो पुरुषार्थ का मतलब होता है सबसे पहले धर्म। धर्म का मतलब है कि तुम सही पथ पे चलोगे, चाहे दुनिया सारी कहीं चली जाए, चाहे सारी दुनिया गलत की तरफ जा रही हो, लेकिन तुम सही पथ की तरफ जाओगे, तुम गलत नहीं चूज़ करोगे, ठीक है, चाहे उसमें तुम्हारा करियर हो या तुम्हारा कुछ भी क्यों ना हो। अगर वो सारी चीज़ें तुम्हें उस चीज़ की तरफ लेके जा रही हैं कि तुम कुछ अचीव कर लोगे और उससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो तुम वो चीज़ नहीं करोगे कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं जिस चीज़ में मेरा धर्म भ्रष्ट हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अर्थ, लाइक अ वे टू योर सक्सेस, करियर, वेल्थ, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है कि ठीक है तुमने अपने जीने का एक सहारा ढूंढ लिया, तुम काम कर रहे हो, कमाने लग गए, अब उस काम में लालच नहीं करना है, ठीक है। हमारे उस काम में 2 तरह के फेज आते हैं कि
तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है, तुम खुश हो। पर कुछ लोग क्या होते हैं कि उस रोजी रोटी से खुश नहीं होते, उनको बहुत कुछ चाहिए होता है अलग लेवल पे, तो वो फिर उसको लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जिससे कि चीज़ें खराब हो। तो मतलब कि वहाँ पे हमारा पुरुषार्थ भंग हो रहा है। हम वहाँ पे पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए उस मतलब कि हम उस बहुत सारे पैसे की स्टेज तक पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ तक पहुंचने के लिए ये रास्ते में हम ऐसे ऐसे गलत काम करते जा रहे हैं। हमने वो चीज़ तो हासिल कर ली, हमने वो बहुत सारा पैसा तो हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक जाते 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 मतलब हम वो सारे गलत काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारा पुरुषार्थ भंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे गलत काम करते करते हमने बहुत सारा पैसा तो अचीव कर लिया, लेकिन पीछे हमने क्या कर दिया, वो चीज़, वो टारगेट तो ले लिया, वो करियर तो ले लिया, वो वेल्थ तो ले ली, वो चीज़ तो ले ली, लेकिन बीच में वो सब क्या कर दिया वो तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हें तो ये चीज़ दिख रही है, तुम्हें पैसा दिख रहा है, ठीक है। तुमने ये चीज़ अचीव कर ली, ये सब खराब कर दिया, तो ये क्या है, तुम्हारे ये कर्म ही तो है, ये पुरुषार्थ ही तो भंग कर लिया तुमने। और फिर ये कर्मा घूम के तुम्हारे आगे आते हैं, फिर तुम्हारा ये जो धन तुमने अचीव किया था ये नष्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हाँ, अर्थ यानी कि अगर तुम वो चीज़ ये गेन कर रहे हो, अगर तुम इसको सीधे तरीके से गेन कर रहे हो, मतलब कि इसमें तुम कोई गलत किसी का बुरा नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे, कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे, और तुम बहुत अच्छे प्योर तरीके से तुम ये चीज़ हासिल कर रहे हो और किसी की भलाई के लिए हासिल कर रहे हो, तुम्हारे पीछे वो तुम्हारी इंटेंशन ही है कि इसका यूज़ मैं किसी के भले में करूँगा, ठीक है, किसी के दुख के लिए करूँगा, किसी की दरिद्रता कम करने के लिए करूँगा, किसी का दुख कम करने के लिए करूँगा, तो ये चीज़ अच्छी है, ये जो तुमने हासिल किया अच्छा है। अगर इस चीज़ से तुम किसी का भला नहीं कर पा रहे हो और तुम पीछे भी गलत करके आए हो और इस चीज़ को तुम गलत जगह उड़ा रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो, तो ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है काम। काम यानी कि डिज़ायर्स, फिजिकल डिज़ायर्स होगी, फुलफिलिंग योर फिजिकल डिज़ायर्स, फुलफिलिंग योर प्लेजर। अब क्या है, पुरुषार्थ का मतलब ये है कि वो डिज़ायर तो पूरी करो, फुलफिल योर डिज़ायर, हैव सम प्लेजर, लेकिन उससे किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ में करनी है तो वो एक इंसान के साथ होती है, ये नहीं कि तुम 10 जगह मुंह मार के आ गए और फिर तुम अपने आप को एक पुरुषार्थ की श्रेणी में घोषित कर रहे हो कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं है। तुम पीछे 10 लोगों को छोड़ के तुम आगे 11वें लोग पे आके तुम अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हो, अपना प्लेजर ले रहे हो, ठीक है, तुम अपने काम को शांत कर रहे हो, ठीक है, तो ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ ये है कि तुम एक इंसान पे अड़िग रहो। मान लो तुम्हारी शादी हो गई और उस इंसान से कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाए, तो तुम क्या करोगे, उसको छोड़ के दूसरी शादी कर लोगे, तीसरी, और उस इंसान से भी कोई गलती हो जाए तो तीसरी शादी कर लोगे, चौथी शादी कर लोगे, 5वीं शादी कर लोगे। ये है पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ नहीं है। आजकल की जनरेशन क्या करती है, एक के साथ प्यार किया, उसको छोड़ा, कि उस इंसान से शायद कोई गलती हो गई छोटी मोटी, तो उसको छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, फिर उससे कोई गलती हो जाए, उसको छोड़ा, तीसरे को पकड़ा, तीसरे को छोड़ा, चौथे को पकड़ा। क्या तुम यही सेम चीज़ शादी में कर सकते हो कि आज तुम्हारे घर वालों ने उससे शादी कर दी, उससे थोड़ी बहुत गलती होगी तो उसको छोड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, उससे गलती होगी उसको छोड़ा? नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ ये कहता है कि जैसे भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, कुछ भी है, उस इंसान के साथ ही तुम्हें अपना पूरा जीवन यापन करना है। यू हैव टू फुलफिल योर डिज़ायर एंड प्लेजर विद दैट पर्सन, नॉट जगह 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 नहीं। इट्स अ लाइफ, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दिस इज लाइफ। क्या है लाइफ? ये है लाइफ कि तुम्हारे अंदर इतनी सहन शक्ति हो, इतनी कामनेस हो कि तुम उस इंसान के साथ ही रहो ना। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि जब सामने वाला ना रहे तो हम क्या करें? हाँ, तो फिर वो गलत है ना, वो बंदा गलत है, वो इंसान गलत है, वो बंदी गलत है जो ऐसा तुम्हें धोखा दे रही है, चीट कर रहा है, चीप हरकतें कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सबको पता होता है कि मैं इस इंसान के साथ रहने जा रहा हूँ कि वो इंसान कैसा होगा, पता होता है, फिर भी तुम
कुछ ना कुछ हरकतें करे जा रहे हो, फिर छोड़ देते हो, फिर दूसरा पकड़ लेते हो, तीसरा पकड़ लेते हो। ये पुरुषार्थ नहीं है, दिस इज नॉट पुरुषार्थ। ठीक है, एक ही इंसान के साथ रहो, वही पुरुषार्थ है। जगह जगह मुंह मारने वाले को अवार्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी बहुत साहस चाहिए। ये भी अपने आप में एक भक्ति है, अपने आप में एक तप है। जब तुम एक इंसान के साथ अपना पूरा जीवन यापन करते हो, जो वो तुम्हें दे रहा है, गाली हो, प्यार हो, तुम उसको अच्छे से ले रहे हो, और उस चीज़ को तुम इन ए होमोजीनियस वे यू आर एक्सेप्टिंग दैट। ठीक है, तो वो है सब कुछ, वो है पुरुषार्थ। ठीक है, और वो भी एक तप है। ठीक है, वो बहुत बड़ा तप है कि उस इंसान, तुम्हारा जो पार्टनर है, उसकी तरफ से चाहे पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, अगर उसकी पॉजिटिविटी आ रही है तो ठीक है, तुम खुश हो। अगर उसकी तरफ से नेगेटिविटी आ रही है तो तुम उस नेगेटिविटी को लेके तुम उसको कैसे शांत कर रहे हो, उस इंसान को शांत कर रहे हो। और उसको, अगर वो नेगेटिव है तो तुम उसको कैसे इंसान बना रहे हो। ठीक है, तुम उसे इंसान बना रहे हो, तुम उसके अंदर पॉजिटिविटी भर रहे हो। तुम अपनी इतनी पॉजिटिविटी भर दो ना कि वो बंदा नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। हाँ, कुछ लोग नहीं होते हैं ऐसे, कुछ लोगों को संभालना नामुमकिन होता है। तो तुम्हें वहाँ पे क्या करना है? तुम्हें वहाँ पे ये नहीं करना है कि तुम जाके कहीं भी मतलब फिट हो जाओ, नहीं। हैव सम पेशेंस, हैव सम टाइम, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाती है। और जब ना हो तो उसको छोड़ दो, बस छोड़ दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है कि तुम कहीं और चले जाओ, ये वो, बट एक जेन्युइन होता है, बिल्कुल जेन्युइन रीज़न, बिल्कुल, कि तुमने बहुत ट्राई किया है, तुमने बहुत सहा है, तुमने वेट भी किया है, तुमने समय भी दिया है। ऐसे नहीं कि एक दो दिन नहीं हुए, महीना नहीं हुआ, चल भाई उधर। एटलीस्ट कुछ समय तो दो। ठीक है, और पहले क्या होता था कि कुछ हो गया, ये हो गया, डिवोर्स हो गया, ये हो गया, वो गया, तो बहुत कम मतलब दूसरी शादी करते थे, बहुत कम। और उनकी दूसरी शादी करने के पीछे भी जेन्युइन रीज़न होते थे। ठीक है, आजकल लोगों के जेन्युइन रीज़न नहीं होते हैं, बट वो ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। तो यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। मैं लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, लाइफ क्या है, तो यहाँ पे यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, बस। ठीक है, अब फिर आता है पुरुषार्थ का फोर्थ फॉर्म, आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष, मोक्ष भी दो तरह की होती है। एक तो इंसान जीते जी ले लेता है। जीते जी वाली मोक्ष कौन सी होती है? कि तुम जिंदा हो और तुमने मोक्ष ले ली। तो जीते जी वाली मोक्ष कौन सी होती है? जीते जी वाली मोक्ष होती है कि फ्रीडम, यू आर फ्री फ्रॉम एवरी रिलेशन, यू आर फ्री फ्रॉम सोसाइटी, यू आर फ्री फ्रॉम एवरी थिंकिंग। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मोक्ष। नागे बाबा, उनके बारे में सुना है? उनके तन पे वस्त्र नहीं होता, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें इस नग्न अवस्था में ये दुनियादारी देख रही है, लाखों करोड़ों लोग उन्हें नग्न अवस्था में देख रहे हैं। ठीक है, उन्हें फर्क नहीं है इस चीज से। एक होता है कि जीते जी मोक्ष लेना, दिस इज अ काइंड ऑफ मोक्ष। जीते जी मोक्ष ले लिया उन्होंने, को फर्क नहीं है। क्योंकि तुम देखो, जो लोग इस फॉर्म में होते हैं ना, किसी की सोच कहाँ कहाँ चलती है। कुछ इंसान होते हैं, उनको लगता है यार इसने तो कम पकड़े, मतलब अगर इंस्टाग्राम की बात करें, इसने तो कम कपड़े पहने हैं, बहुत पता नहीं कैसी लड़की होगी ये, पता नहीं कैसा चरित्र इसका होगा। ठीक है, मतलब लोग ऐसे जज करते हैं कि इसने तो ऐसा पहन रखा है तो पता नहीं कैसी होगी। अब ये देखो ना, अगर वही चीज़, इज्जत तो इज्जत होती है, बॉडी तो बॉडी होती है। ठीक है, अब वही जो नागे बाबा होते हैं, उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता, उनके लिए कोई जजमेंट, कुछ लोग तो उनके लिए भी कर देते होंगे, अब कुछ लोग उनके लिए कोई जजमेंट पास नहीं करते हैं। ठीक है, उनको फर्क नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये चीज़ होती है कि कुछ लोग कितना सोचते हैं कि इसने क्या पहना है, ये है वो है, बट कुछ लोग एक घर में रहते हुए भी, ठीक है, वो दे आर ट्रेवलिंग द वर्ल्ड, वो बहुत ज्ञान ले रही हैं जो बाबा होते हैं। ठीक है, बट अगर एक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर आप घर में रह के
बहुत सारे लोग घर में रह के भी मोक्ष के अंदर होते हैं, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, उनको फ़र्क नहीं पड़ता मान से, सम्मान से, इज्जत से। क्या होता है ये? कुछ नहीं है। क्योंकि एट द एंड इस लाइफ में हमारे अंदर एक आत्मा होती है, ठीक है। तो ये जो आत्मा होती है, इसी से तो है सब कुछ। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, एक ना एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। फिर क्या है? ये हमारी आत्मा तो है, विच इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यही तो है। बॉडी क्या है? ये शरीर क्या है? कुछ भी नहीं है ये। सो मोक्ष दो तरह का बताया था मैंने, कि एक होता है कि हम, एक तो जिंदा रहते होता है, एक मरने के बाद होता है। तो जब इंसान जीते जी, बहुत सारे लोग गृहस्थी में भी या घर में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी होती है। उनको पता ही नहीं, उनको मतलब फ़र्क ही नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। मोक्ष मतलब कि हमें पता है हम क्या हैं, खुद को जानो, ठीक है। मैंने जान लिया है मैं क्या हूँ, मुझे अब साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे साबित नहीं करना कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या जो वो इंसान सोच रहा है वो कितना सही है जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो एक मोक्ष की भी प्राप्ति है कि उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई कि तू मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मुझे जानना है तो तुम्हें पर्सनली मेरे पास आना पड़ेगा, इस दुनिया से बाहर निकल के। अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है। किसी के पास रह के उसको समझ सकते हो तुम कि वो इंसान क्या है, क्योंकि उसके कर्म तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, तुम्हें सिर्फ उसका वर्बल दिख रहा है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। वो सिर्फ फ़ोन पे उतना दिख रहा है कि जितना तुम दिखा रहे हो, या टीवी में उतना दिख रहा है जितना तुम दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है। तो उसको जानने के लिए तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। जब एक लिबरेशन की फॉर्म आती है ना, एक आज़ादी और फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अभी जैसे मैंने क्या बताया था, जो ह्यूमन बॉडी होती है, मैंने 5 तत्वों की बात क्यों की थी? मैंने 5 तत्वों की बात पहले इसलिए की थी क्योंकि जो ये 5 तत्व होते हैं, जब हमारे अंदर अग्नि तत्व बढ़ता है तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ठीक है। जब हमारे अंदर अग्नि तत्व बढ़ता है तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। जब हमारे अंदर वाटर एलिमेंट बढ़ता है तो हम शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्म ऑफ मूवमेंट सबके अंदर होती है। ये कभी बहुत रेयर है कि ये समान हो। जब ये समान हो जाती है तो फिर आप समाधि में चले जाते हो, तो वो एक डिफरेंट स्टेज ऑफ है, वो एक डिफरेंट स्टेज है। बट अगर आप परिवार में रह रहे हो या आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे तुम्हारे आसपास ह्यूमन बीइंग हैं, जहाँ पे तुम नहीं रह सकते, जहाँ पे, ठीक है, जो तुम हो वो तुम नहीं रह सकते, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लोग तुम पर अटैक करते हैं, तो तुम्हारा अग्नि तत्व भी बढ़ेगा। जो तुम कर्म कर रहे हो, जो तुम कार्य कर रहे हो, उससे तुम्हारा जल तत्व भी घटेगा, बढ़ेगा, कभी घटेगा। जब जल तत्व बढ़ेगा, जल तत्व घटेगा, अग्नि तत्व बढ़ेगा, तो तुम्हें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, ठीक है। और जब तुम्हारे अंदर वायु तत्व बढ़ेगा तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उस टाइम पे, ठीक है। जब तुम्हारे अंदर वायु तत्व बढ़ेगा तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो तुम चंचल हो जाओगे, तुम ज़्यादा बोलने लग जाओगे। तो वो एक प्रभाव है आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। लेकिन वो जस्ट एक हीट ऑफ मूवमेंट होता है कि ठीक है, तुम अभी ऐसे हो गए हो। किस वजह से हो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे आसपास की चीज़ें तुम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही हो, तुम इसलिए ऐसे हो रहे हो, ठीक है। तुम खुद को तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जो तुम्हारे अंदर जो पुरुषार्थ है, तुमने बहुत कंट्रोल किया है, तुमने संभाला है, लेकिन आसपास की चीज़ें तुम पर इतनी हावी हो रही हैं कि तुम्हारा अग्नि तत्व बढ़ गया है या तुम्हारा वायु तत्व बढ़ गया है। तुम अनकंट्रोलेबल हो गए हो, बस अब तुम्हारा तत्व बढ़ चुका है। वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए होता है, वो एक मोमेंट के लिए हुआ, तुम्हारा तत्व बढ़ा या घटा, तुम्हारे अंदर वो चीज़ आई, फिर तुम शांत हो जाओगे, ठीक है। बाद में तुम जो हो तुम वो हो जाओगे, फिर तुम शांत हो जाओगे, क्योंकि तुम शांत ही हो, ठीक है। फिर जैसे तुम शांत हुए चीज़ें चलेंगी, लेकिन वो एक अवस्था होती है, ठीक है।
मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत पढ़ाई की है अपनी लाइफ में, बहुत सारी, बहुत तरह तरह की, बहुत नॉलेज, बहुत बुक्स, बहुत बड़े बड़े साधु संतों की, बहुत ग्रंथ, बहुत चीज़ें मैंने पढ़ी, मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा। मैंने सीखी है कि लाइफ क्या है। अभी भी मैं सीख रही हूँ। मुझे बहुत प्रेमानंद जी महाराज गुरु, उन्होंने मेरे कुछ सवालों का जवाब मेरे मन में घूमते रहते थे, उन्होंने उन सवालों का जवाब मतलब उत्तर मुझे उनके थ्रू मिला। ठीक है, सदगुरु हैं, उनसे मिला मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। ही टॉक्ड अबाउट एनर्जी, कि हाउ व्हेन वी टच समवन, आवर एनर्जी, आवर बॉडीज एनर्जी, हाउ वी आर ट्रांसफरिंग आवर एनर्जी टू हिम, मे बी इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, और बहुत सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। बहुत बुक्स मैंने पढ़ी हैं। एक कर्मा, अबाउट कर्मा मैंने बुक पढ़ी, बहुत चीज़ें पढ़ी मैंने। और सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, ठीक है मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने ज्ञान लिया, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी श्रीमद् भगवत गीता। ये मैंने बहुत बार पढ़ी है, और मतलब सुकून मिलता है इसको जब भी पढ़ती हूँ। यहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई थी। मैं पढ़ रही थी, मैंने ग्रेजुएशन की, ठीक है, बट मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं पहुँची, इसके पीछे भी एक कहानी थी। यहाँ तक मैं इतनी आसानी से नहीं आई थी। पूरी ज़िंदगी मैंने जी, मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसी घटनाएं मेरी लाइफ में हुई कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ, क्या अस्तित्व है मेरा, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ये पढ़ा, ठीक है, भगवत गीता मैंने पढ़ी, और एक बार पढ़ी, मतलब मेरा मन उस टाइम पे इतना, मेरी काइनेटिक एनर्जी इतनी बड़ी हुई थी, मेरे वायु तत्व इतना बड़ा हुआ था कि मैं इतनी चंचल थी कि मेरा मन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। तब मैंने भगवत गीता पढ़ी, और उस टाइम भी पढ़ी नहीं जा रही थी, इतना चंचल था, मैं बार बार रख देती, मैं उठाती रख देती। बट वही है ना, जब कृष्णा तुम्हारा हाथ पकड़ ले, तो कृष्णा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मैंने एक बार उठा ली थी ना, तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ी, और फिर इन्होंने तब से मेरा हाथ ऐसे पकड़ा कि मैंने बार बार पढ़ी। और बेस्ट, मतलब मैंने बहुत जगह से ज्ञान लिया, बस जो मैंने बेस्ट ज्ञान लिया मैंने भगवत गीता से लिया, श्रीमद् भगवत गीता से लिया। ठीक है, यहाँ से मेरी लाइफ एनलाइटन हुई। एंड अब मुझे ये चिंता नहीं है कि, पहले मुझे चिंता थी, मुझे बहुत टेंशन था, मुझे बहुत स्ट्रेस था कि यार तू सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही है, तेरे को वो पोस्ट नहीं मिली, तू ये कर रही है, तू वो कर रही है, तुझे नहीं मिला। बट जैसे बुक पढ़ी, मेरे को मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला, बट कुछ क्वेश्चन के आंसर्स थे जो मेरे मतलब चेतना में थे, मेरे को नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर वो मैंने कुछ प्रेमानंद जी महाराज थे गुरु, उनसे मैंने सीखा। तो मैंने इसे बहुत जगह से, बहुत किताबों से बहुत कुछ मैंने सीखा भक्ति क्या होती है, मैंने सब कुछ सीखा। भगवान को कैसे पाया जाता है, मैंने वो सीखा, कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, मैंने सब कुछ सीखा। ठीक है, तो बताया था मैंने, मोक्ष 2 तरह का होता है, कि एक तो जब हम इस शरीर में जिंदा रह के पा सकते हैं, कि हमें किसी से फ़र्क ही ना पड़े, बस हम, ठीक है। और दूसरा मोक्ष होता है जो मरने के बाद मिलता है, और मरने के बाद जो मिलता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए हमारा जो आज का जो ये ज़िंदगी है, जो प्रेजेंट है, ये हमें सही करनी पड़ती है, तब हमें मरने के बाद मोक्ष मिलता है, अदरवाइज़ हमारी आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट लाइफ पुरुषार्थ। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस यहाँ पे मैं इतना बोलना चाहूँगी, मुझे सिर्फ मेरे भगवान ने संभाला है लाइफ में। ठीक है, कृष्णा जो कर रहे हैं, अब मेरा ये है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सांस भी ले रही हूँ तो मैं कृष्णा की वजह से ले रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ तो मैं कृष्णा की वजह से बोल रही हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ कृष्णा कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कर रहे हैं कृष्णा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और अब जब मैंने खुद को उनके सामने सरेंडर कर रखा है, तो उनका हक बनता है, वो मेरी परीक्षा लेंगे, बार बार लेंगे। अभी तो मैं परीक्षा में फेल हो जाती हूँ, बहुत बार फेल हो रही हूँ। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है,
भक्ति में ये चीज़ होती है, बट एट द एंड मैं यही कहूँगी कि मैं जो कर रही हूँ मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी लाइफ कृष्णा चला रहे हैं। और मेरी लाइफ में अरे यार, जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो नहीं कर पाती, क्योंकि कृष्णा जो कर रहे हैं वो हो रहा है, ठीक है। तो अब और कोई दूसरा बंदा कैसे मेरी लाइफ चला लेगा, कैसे कंट्रोल कर लेगा, जब मैं खुद की लाइफ खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही। मेरी लाइफ का जो रिमोट बटन है वो कृष्णा के हाथ में है, वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। एक पल के लिए मुझे दुख होता है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये हो जाए, ये हो गया, वो हो गया, मैं रोती हूँ, मैं दुखी होती हूँ। बट फिर उसके बाद जो मुझे एक द पाथ ऑफ लाइट जो मुझे दिखता है उसके बाद, एंड आई एम हैप्पी आफ्टर सम टाइम, तो आई फील कि हाँ, इन्होंने जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। चाहे मैं दुखी हूँ चाहे मैं खुश हूँ, वो जो कर रहे हैं, कृष्णा जो भी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि जब मैं खुद पूरा जोर लगा लेती हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, बट कृष्णा उसको ऐसे नहीं होने देते, ठीक है। तो दूसरा बंदा मेरी लाइफ कैसे कंट्रोल कर लेगा, जब रिमोट तो मैंने कृष्णा भगवान लॉर्ड कृष्णा को दे रखा है, जब रिमोट तो मैंने उनको दे रखा है, तो मेरी लाइफ कोई और कैसे कंट्रोल कर लेगा, कर ही नहीं सकता भाई, ठीक है। सो आई एम टू मच हैप्पी, चाहे कितना दुख आए सुख आए, आई एम हैप्पी विद माई कृष्णा, बस।